नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो देखना, राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, इनके नाम आसानी से याद करेंगे। सबसे पहले ये है, इस हिस्से को देखते हैं, इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। मतलब यहाँ पे क्या है? पर्वत है। क्या है यहाँ पे? पर्वत है, शिखर है, उनकी चोटियां है। यहाँ पे बहुत सारी चोटियां है, इसलिए इस वाले हिस्से को बोलते हैं अरावली। नाम क्या है इसका? अरावली। और पर्वत होने के कारण पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और सबसे पहले निर्माण भी इसी का हुआ था, है ना। राजस्थान के जो ये विभाग है, इसमें सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तो सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। यहाँ पे पर्वत होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय प्रदेश। इसके पश्चिम दिशा में, इसके पश्चिम दिशा में होने के कारण पश्चिमी, इसके पश्चिम दिशा में होने के कारण पश्चिमी, और इस स्थान पे पाया जाता है मरुस्थल। क्या पाया जाता है? मरुस्थल। तो मरुस्थल पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली के पश्चिम में होने के कारण पश्चिमी, मरुस्थल पाए जाने के कारण मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। फिर बात करते हैं इसके पूर्व दिशा में, अरावली के पूर्व दिशा में, क्योंकि अरावली की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम है। कैसी है? दक्षिण पश्चिमी से कैसी है? उत्तर पूर्वी। दक्षिण पश्चिम से कैसी है? उत्तर पूर्वी। तो देखो, उत्तर पूर्वी मतलब तो इधर पूर्वी तो आएगी, उत्तर पूर्वी के बाद में कौन सी आएगी? पूर्व दिशा। तो अरावली के पूर्व दिशा में, अरावली के पूर्व दिशा में होने के कारण पूर्वी। यहाँ पे है मैदान। क्या है? मैदान। मैदान उस जगह को बोलते हैं जहां पे नदियां बहती है। जहां पे क्या बहती है? नदियां। तो इस वाले हिस्से में क्या बहती है? नदियां। जैसे यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? माही नदी, चंबल नदी बहती है, यहीं से बनास नदी बहती है। इस प्रकार इस जगह से क्या बहने के कारण, नदियां बहने के कारण बोलते हैं इसको मैदान। अरावली के पूर्व में होने के कारण पूर्वी, नदियां बहने के कारण मैदान प्रदेश कहलाता है। फिर बात करते हैं, देखो राजस्थान की बात करते हैं ऊपर से दक्षिण की ओर। तो दक्षिण हिस्से में होने के कारण दक्षिणी, ये वाला हिस्सा कौन से हिस्से में है? दक्षिण में। जबकि इधर से इधर की बात करते हैं तो यहां से इधर वाला तो कहलाता है पश्चिमी, और आधे से इधर वाला क्या कहलाता है? पूर्वी। तो पूर्व दिशा में होने के कारण पूर्व, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? पठार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पठार पाया जाता है ना, मालवा का पठार, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पठारी। दक्षिण में होने के कारण दक्षिणी, पूर्व में होने के कारण, राजस्थान के पूर्व में होने के कारण पूर्वी, पठार पाए जाने के कारण पठारी प्रदेश कहते हैं। तो ये राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है। पश्चिमी, अरावली के पश्चिम में होने के कारण पश्चिमी, मरुस्थल होने के कारण मरुस्थलीय, और प्रदेश कहलाता है। अरावली को क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पाए जाते हैं पर्वत, जिनके शिखर होते हैं, जिनके क्या होते हैं? शिखर होते हैं, उनको तो बोलते हैं पर्वत। और जो कुछ ऊंचाई पे ऊपर मैदान जैसे समतल होते हैं, ऊपर मैदान जैसे समतल होते हैं, उनको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। तो इसी जगह, इस वाले स्थान पे पाई जाती है। कुछ ऊंचाई पे मैदान जैसी समतल जगह होती है, उसको तो बोलते हैं पठार। और ऊपर शिखर जैसे होते हैं, कैसे होते हैं? शिखर जैसे, उनको बोलते हैं पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। उसके बाद में चर्चा करते हैं, ये दिशा अरावली के पूर्व दिशा में होने के कारण पूर्वी, नदियां बहने के कारण मैदान, मैदान से बहती है नदियां, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण में होने के कारण दक्षिणी, दक्षिण में होने के कारण दक्षिणी, राजस्थान के पूर्व में होने के कारण पूर्वी, और पठार पाए जाने के कारण, क्या पाए जाने के कारण? पठार पाए जाने के कारण क्या बोलते हैं इसको? पठारी प्रदेश। तो ये राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक सी अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की। देखो, ये सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है अपन को, सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है। तो मान लेते हैं इसके क्षेत्रफल की, किसकी चर्चा करेंगे? इसके क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल है 61.11%। कितना क्षेत्रफल है इसका? 61.11% क्षेत्रफल है। देखो, 61.11% क्षेत्रफल है। तो यहाँ की किसकी बात करेंगे? जनसंख्या की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या की। तो आसानी से याद हो जाएगी, यहाँ की जनसंख्या है 40%। लगभग 60% और 40%, दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन गया? 100%। कितना हो गया? 100%। तो याद करने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। 40% जनसंख्या है, 100 में से 40 कम करोगे तो लगभग 60% क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। राजस्थान का देखो, 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास कर रही है। तो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही है, सबसे ज्यादा जगह यही है। और यहाँ पे राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर बात करते हैं अरावली, और अरावली में क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत। तो मान लो कोई यहाँ पे रहेगा पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर
ऊपर यहाँ पे रहेगा तो वो गिर के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर शिखर जैसी जगह है ना, तो वो यहाँ ऊपर टिक नहीं पाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही कम है। तो यहाँ के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। किसकी बात चर्चा करते हैं? क्षेत्रफल की। तो यहाँ का कोई क्षेत्रफल नहीं है और नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नो। क्या बोलते हैं? नो। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का कोई भी क्षेत्रफल नहीं है, तो नहीं को बोलते हैं नो। फिर बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या। क्या किसकी बात करते हैं? जनसंख्या की। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई? 9 के बाद में कितना आता है? 10। तो यहाँ की जनसंख्या हो गई 10%। उसके बाद में चर्चा करते हैं तीसरे वाले की, पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो देखो यहाँ पे मैदान है, मैदानों से बहती है नदियां। मैदानों से क्या बहती है? नदियां। और नदियों के पास ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जहां पे नदियां बहती है तो वहां पे अपन खेती भी कर लेंगे और पीने का पानी भी है। अगर अपन यहाँ पे रहेंगे तो पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए अपन परेशान रहेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमेशा ध्यान रखना नदियों के पास पाई जाती है। बहुत सारी सभ्यता हुई है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, जो भी सभ्यता है अपने, ये सभ्यता नदियों के किनारे ही पाई जाती है। क्योंकि वहां क्यों मिली? क्योंकि वहां पे लोग हैं नदियों से अपना जीवन गुजार लेते हैं, इसलिए नदियों पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस जगह के क्षेत्रफल की। किसकी चर्चा करेंगे? क्षेत्रफल की। तो यहाँ का क्षेत्रफल देखो तीसरे नंबर की जगह है ना, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये कौन सी हो गई? तीसरे नंबर की। तो आसानी से याद कर लेंगे अपन, पहली, दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, दूसरी के बाद में कौन सी आ गई? तीसरी। देखो दूसरी, दूसरी के बाद में कौन सी है? तीसरी। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 23%। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 23%। जबकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। कितनी निवास करेगी? ज्यादा निवास करेगी। तो यहाँ पे लगभग दुगनी। तो देखो लगभग दुगनी। तो 3 की जगह तो 3 आ गया, और 3 का दुगना कितना हो गया? 6। तो 6 को अपन उल्टा करके लिख देंगे तो ये क्या बन गया? 9 बन गया। तो यहाँ का क्षेत्रफल तो केवल 23% है, जबकि यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करेगी? 39%। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या तो किस में निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 40% निवास कर रही है, जबकि यहाँ पे केवल कितनी कर रही है? 39%। तो ज्यादा यही है ना, तो राजस्थान में तो यहाँ पे निवास करेगी। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या अगर एरिया निकाल के अपन रेशो निकाल के प्रतिशत निकाल के अगर अपन देखें ना, देखो यहाँ पे तो 61% में 40% रह रही है, जहां पे यहाँ पे देखो 23 में 39 रह रही है, मतलब लगभग दुगनी रह रही है। तो पूरी मैदानी प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल की तुलना में ज्यादा जनसंख्या तो किसमें निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसमें निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो यहाँ का क्षेत्रफल है 23%। 2 के बाद में आता है 3। 2 के बाद में कितना आता है? 3। तो यहाँ पे 23% क्षेत्रफल है, जबकि 3 का दुगना 6। 6 का उल्टा कितना हो गया? 9% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में चर्चा करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो अगर अपन यहाँ का याद भी नहीं है तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस वाले क्षेत्रफल को, इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले क्षेत्रफल को ऐड करके और 100 में से कम करेंगे तो लगभग कितना आएगा? ये 6.89% आएगा। कितना आएगा? 6.89% आएगा। और यहाँ की किसकी बात करते हैं अपन? जनसंख्या की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? जनसंख्या की। तो सारी जनसंख्या को जोड़ लो, 40% और 39% कितना हो गया? 79%। और 10% कितना हो गया? 89%। लगभग यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11% निवास करती है। कितनी निवासी करती है? 11%। तो देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% क्षेत्रफल है। देखो 61.11, 11 इधर भी है और 11 इधर भी है। समझ में आ गया? तो ऊपर वाले में भी 11 है और नीचे वाले में भी 11 है। तो 61.11 और 11% जनसंख्या, 40% जनसंख्या निवास करती है, 61.11% क्षेत्रफल है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो कोई क्षेत्रफल नहीं है, नहीं को बोलते हैं नो। तो जनसंख्या कितनी निवास करेगी? 10। 2 के बाद में कितना आता है? 3। 2 के बाद में 3। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 23%। और जनसंख्या कितनी निवास करेगी? 39%। उसके बाद में चर्चा करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना बच गया? 6.89%। जबकि जनसंख्या कितनी है? 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। फिर बात करते हैं अपन ये किसके अवशेष है, इसका निर्माण किससे हुआ? तो देखो अवशेषों की चर्चा करते हैं। अवशेष मतलब कोई चीज थी और वो नष्ट हो गई, उसका और उसका बचा हुआ हिस्सा कहलाता है अवशेष। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है, देखो मैदान। राजस्थान के दो ही चीजों से बनेगा राजस्थान, एक तो गोंडवाना लैंड से। किससे बनेगा राजस्थान? गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा राजस्थान का हिस्सा, और एक रहेगा 33 सागर का। किसका रहेगा?
33 सागर का। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है गोंडवाना लैंड, लैंड मतलब पर्वतों से रिलेटेड, पठारों से रिलेटेड, जहां पत्थर से रिलेटेड बात होगी ना वो तो कहलाएगा गोंडवाना का हिस्सा, और जहां पे सागर से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड इस प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे वो कहलाएंगे 33 सागर। तो इस वाले हिस्से में खारी झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खारी झीलें। तो झीलें खारी है, कैसी है? खारी है। तो ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। यहाँ पे नदियां बह रही है, क्या बह रही है? नदियां। तो ये भी किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। ये किसका अवशेष है? 33 सागर का ये अवशेष है। ये भी आ रही बात समझे। अब दो हिस्से बच गए, 33 सागर का अवशेष है, एक हिस्सा बच गया, ये आ गया पर्वत, पर्वत आ गया। तो ये किसका है? गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। यहां पर भी पठार आ गया, तो ये भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद में बात करते हैं इनमें से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ। तो देखो निर्माण को याद करने के बिल्कुल आसान सा मेथड है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पर्वत की। पर्वत देखो, पर्वत का जब अपवर्धन हुआ, क्या हुआ? अपर्दन हुआ। पर्वत का क्या हुआ? अपर्दन। जैसे मान लो खूब हवा चली, वायु के कारण अपर्दन हुआ। बारिश हुई, क्या हुई? बारिश हुई, किसी भी कारण से अपवर्धन हो गया, तो इसका ऊपर का हिस्सा घिस घिस के क्या बन गया? पठार बन गया। क्या बन गया? पठार। पठार बन गया। फिर उसके बाद में देखो यहां से पठार बन गया, लगभग समतल सी जगह हो गई। फिर समतल सी जगह हो गई तो यहां से नदियां बहने लग गई। क्या बहने लग गई? नदियां। तो नदियां किससे बहेगी? मैदान से। किससे बहेगी? मैदान से। और जहां पे नदियां सूख जाती है, नदियां सूख जाती है, तो वहां पे क्या बन जाता है? मरुस्थल बन जाता है। क्या बन जाता है? मरुस्थल। सबसे पहले पर्वत था, घिस करके, और क्या बन गया? पठार। उसके बाद में वो बन गया मैदान, और मैदान के बाद में क्या बन गया? मरुस्थल। तो सबसे पहले बना पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद में मैदान, और सबसे लास्ट में मतलब सबसे नया तो कौन है? मरुस्थल है। और सबसे पुराना कौन है? पर्वत है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं अपन। आराम से यहां लिख देता हूं मैं निर्माण की। तो सबसे पहले निर्माण हुआ है 1 नंबर पे, तो किसका हुआ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। किसका हुआ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। फिर किसकी चर्चा करेंगे? दूसरे नंबर पे किसका हो गया? पठार का हो गया। किसका हो गया? पठार का हो गया। तीसरे नंबर पे किसका होगा? तीसरे नंबर पे होगा मैदान का। किसका होगा? मैदान का। किसका होगा? मैदान का। और सबसे लास्ट में कौन बनेगा? सबसे लास्ट में बनेगा मरुस्थल। सबसे पहले बनेगा पर्वत, फिर बना पठार, फिर बना मैदान, और सबसे लास्ट में कौन बनेगा? मरुस्थल। तो अपन ने ये चर्चा की राजस्थान के भौतिकी विभाजन की। पश्चिमी अरावली के पश्चिमी होने के कारण पश्चिम, मरुस्थल होने के कारण मरुस्थलीय। क्षेत्रफल है 61.11, लगभग 60%, और 40% जनसंख्या मिलकर कितना हो गया? 100%। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और निर्माण में कौन से नंबर पे बना है? ये 4 नंबर पे। मतलब सबसे क्या है? ये नया वाला भौतिक प्रदेश, नया वाला भौतिक प्रदेश। सबसे पहले कौन बना? अरावली, पर्वत होने के कारण पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे कोई क्षेत्रफल नहीं होगा होगा क्यों? क्योंकि पर्वतीय पर्वत है, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या होगी 10%, और ये किसका का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और सबसे पहले पर्वतीय आएगा। क्या आएगा? पर्वतीय आएगा। उसके बाद में क्या किसकी चर्चा करेंगे? अरावली के पूर्व में होने के कारण पूर्वी, नदियां बहने के कारण मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो 2 के बाद में आता है 3, 2 के बाद में कितना आता है? 3। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 23%, जनसंख्या कितनी है? 39। 3 का उल्टा, यहाँ पे दुगुनी जनसंख्या है तो उल्टा कर दो इसको, ये रहा 3 और 3 दूनी 6, 6 का उल्टा कितना हो गया? 9%। किसका अवशेष है? 33 सागर का। और निर्माण में कौन सा स्थान रखता है? ये तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण दिशा में, राजस्थान के पूर्व दिशा में, और मालवा का पठार। इस प्रकार के कई पठार है यहाँ पे। पठार होने के कारण दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल कितना बच गया? 6.89%। जनसंख्या कितनी बच गई? 11%। हिस्सा किसका है? गोंडवाना लैंड का। और निर्माण में कौन सा क्रम है इसका? दूसरा। सबसे पहले पर्वत, अपर्दन होने के कारण पठार, पठार से बना मैदान, और मैदान के बाद में नदियों के सूखने से क्या बन गया? मरुस्थल। तो ये अपन पढ़े थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।